एक सवाल हो रहा है कि जिसको हम ठगी भी बोलते हैं, वो आए दिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग देखते हैं बैंक की हाई परचेज नहीं है या गाड़ी बंदे के नाम से है तो हमने ले ली, सस्ते में मिल गया, वो बड़ा खुश होता है। तो आजकल देखा कि किसी का चालान 70 चलान है, 80 चलान है, इवन कि यहाँ तक तो मैंने 200 चलान तक भी देखे, तो वो अपनी गाड़ी सस्ते में बेचते हैं। तो क्या जब वो गाड़ी सेल हो जाती है तो उसका चालान का जो भी रहेगा वो भुगतान के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, ऐसे है कि गाड़ी जब तक उस पर कोई लाइबिलिटी है गाड़ी पे, चाहे हायर परचेज चढ़ी है चाहे चालान है, तब तक तो वो गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। सबसे पहले कई लोग यहाँ पे आते हैं कि हमने ये गाड़ी ली थी तो सर हमने तो ये 25,000 में ख़रीदी है या 30,000 में ख़रीदी है, लेकिन इस पर 40,000 चालान है। उसने तब हमें नहीं बताया जिससे हमने ये गाड़ी ली। तो चालान जब तक भुगतान नहीं होगा, गाड़ी की ट्रांजैक्शन, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। गाड़ी की लाइबिलिटी जो है वो पहले ऑनर पे ही रहेगी। गाड़ी अगर उसने ट्रांसफ़र करवानी है तो सबसे पहले उसको गाड़ी की लाइबिलिटी जो है वो चुकानी है। अगर हाई परचेज़ है तो हाई परचेज़ वो कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अगर आप गाड़ी ख़रीद रहे हो तो हाई परचेज़ के साथ भी ख़रीद सकते हो आप बैंक से, कि भाई अब इसकी जो लाइबिलिटी है वो मैं ऑन करता हूँ। और दूसरा, चालान नो ऑप्शन, चालान तो पे करना ही करना है, फिर ही गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। गाड़ी ट्रांसफ़र करने के दो वे हैं। पहले है दोनों डिजिटल, एक EKYC आधार बेस आपने अप्लाई करना है, ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों को OTP आएगा और दोनों का EKYC होगा। उसमें ऑफिस विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक प्रिस्क्राइब टाइम है, विदिन 15 डेज़ आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र होके सेंट्रलाइज जहाँ पे RC प्रिंट होती है, RC प्रिंट होके आपके घर में डिलीवर होगी, स्मार्ट कार्ड RC का। और दूसरा वे ये है कि जहाँ कंपनीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ और इंडिविजुअल के बीच जहाँ पे ये गाड़ी का ख़रीद फ़रोख्त होती है, वहाँ पे उनको, क्योंकि उनका इंडिविजुअल आधार कार्ड नहीं रहता, तो वहाँ पे जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो भी गाड़ी को ख़रीद रहा है या बेच रहा है इंडिविजुअल, उन दोनों को मोबाइल बेस सप्लाई करते हैं। वो भी डिजिटल, लेकिन उस कंडीशन में क्योंकि EKYC नहीं होती तो उनको ऑफिस विज़िट करना पड़ता है और फिज़िकली वेरिफिकेशन जो है गाड़ी की वो करवानी पड़ती है। या फिर इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके नाम वाली जो गाड़ी है, कोर्ट डिक्री के बाद जब वो गाड़ी ट्रांसफ़र करने उसका लीगल हायर यहाँ पे आएंगे तो उनको भी यहाँ पे फिज़िकली वो डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। वेरीफाई करेगा जो नीचे वेरीफाई करने वाला हमारा स्टाफ है, फिर उसके बाद उसका फाइनल अप्रूवल रहता है। तो आजकल परिवहन पे आप खुद चेक कर सकते हैं कौन सी गाड़ी, उस पर कितने चालान हैं, वो आप अपनी गाड़ी का खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए गाड़ी लेने से पहले आपने उसकी लाइबिलिटीज़ जो हैं उस गाड़ी पे कोई है तो नहीं, वो खुद भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे ऑफिस में भी आके आप इंक्वायर कर सकते हैं कि इस गाड़ी पे कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। एक बटन पे ये है और हम ये बताते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू।